अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और ये जो आज के हमारे आपको बाल नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो गए हैं कलर करने की वजह से। आज हम इनको करेंगे रिपेयर। ठीक है, जब भी हम अपने बालों में कट डाउन करते हैं या काफ़ी ज़्यादा हम कलर कर चुके होते हैं तो हमारे बाल जो हो जाते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, कुछ इस कंडीशन के हो जाते हैं जो आज मेरे बालों का हाल है। ठीक है, तो हम इन बालों को करेंगे ब्लू टॉक्स। और आजकल ब्लू टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्लू टॉक्स भी चल रहा है, नैनोप्लास्टिया भी बहुत ज़्यादा इन है। तो मेरे जिस तरह के बाल हैं ना, इन बालों पे हम करेंगे ब्लू टॉक्स ताकि ये जो येलो सी पिगमेंट है ये भी ख़त्म हो जाए और हमारे बाल जो है वो रिपेयर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, सिल्की हो जाए। इससे हमें तकरीबन 70 to 80% स्ट्रेटनिंग भी मिलेगी, लेकिन आपको रिपेयरिंग 100% मिलेगी। ठीक है, ये ब्लू टॉक्स है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नंबर शेयर कर दूंगी जहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये ब्लू टॉक्स इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें ये जो ब्लू कलर इसमें ऐड है ये मेरे वार्म टोन्स जो बालों में है उसको भी साथ साथ न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मुझे सेपरेटली कोई कलर नहीं लगाना पड़ेगा, मेरे बाल ऐश की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ये जो है बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मैं अपने हेयर्स पे अप्लाई करने लगी हूँ। अब इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है ब्लू टॉक्स का, नैनोप्लास्टिया का, कि मैंने सोचा कि मैं भी ज़रूर इसका मेथड आपके साथ शेयर करूं। और सबसे पहले मैं अपने हेयर्स पे करूंगी क्योंकि खुद जो आइडिया होता है, खुद एक्सपीरियंस होता है इंसान को कि ये क्लाइंट के बालों में किस हद तक इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने थोड़ी क्वांटिटी में एक बाउल में निकाल लिया अपना ब्लू टॉक्स। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बॉटल्स इस तरह ही पड़ी होती हैं। कोशिश किया करें कि अपने जो प्रोडक्ट है ना उसको शेक करके फिर एक बाउल में निकालें या उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें पहले और फिर उसकी एप्लीकेशन करें। तो ये मेरे बालों की कंडीशन है। इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड बाल हो चुके थे, मेरे एंड से बहुत ज़्यादा हार्ड थे क्योंकि मैंने किए थे अपने बालों में कर्ल्स और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बर्न हो चुके हुए थे। मेरा दिल कर रहा था बालों को काट दूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है, ट्राई किया है कि एक चांस देते हैं अपने बालों को कि शायद हमारे बाल जो हैं वो रिपेयर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एप्लीकेशन करना। मेरे हेयर्स जो हैं वो वॉश ही थे, मैंने बालों में कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। हेयर्स बिल्कुल वॉश कर लेने हैं, ड्राई कर लेने हैं और उसके बाद जिस तरह हम केराटिन की एप्लीकेशन करते हैं सेम उसी मेथड से ब्लू टॉक्स की एप्लीकेशन की जाएगी। छोटे छोटे से सेक्शन लेते जाना है और अपनी प्रोडक्ट को बालों में लगाते जाना है। रूट से कुछ सेंटीमीटर छोड़ के इसकी एप्लीकेशन होगी और बहुत ज़्यादा भर भर के जो है ना मैं नहीं लगा रही। जिस तरह से हम अपनी केराटिन की एप्लीकेशन करते हैं ना, मेरे चैनल पर केराटिन की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। जो मैं ब्राज़ीलियन नट्स की केराटिन है, बहुत अच्छी केराटिन है, उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उसकी डिटेल एप्लीकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ कि हमने सेम इसी मेथड से लगाना है ब्लू टॉक्स को। छोटे छोटे से स्ट्रोक्स में छोटे छोटे से पार्टीशन करके बालों की, बहुत भर भर के नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को फिर हमने ड्राई करना होता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि आपके तमाम बालों पे ये लग जाए अच्छे से। तो अगर आप लोगों ने भी अपने हेयर्स में डाई लगाया हुआ है या आप लोगों ने हाइलाइट्स, बेबी लाइट्स या बालियाज करवाया है तो कोशिश किया करें कि अपने बालों की केयर करें, क्योंकि ऐसे बाल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल की वजह से ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे लगने की बजाय बुरे लगने लग जाते हैं। तो जितना बाल शाइनी, सिल्की, स्ट्रेट होगा उतना अच्छा लगेगा। यहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है और इसको मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, कवर करके आपने अपने बालों को 1 घंटे के लिए कवर रहने देना है। उसके बाद जो है ना मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट है और बालों को मैंने बांध लिया है। बांध के कैचर लगाएंगे और इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तकरीबन 1 घंटा मैंने बालों को कवर करके छोड़ दिया था। उसके बाद जो है मैंने अपने बालों को थोड़ा सा वॉश किया है। थोड़ा सा वॉश करने का मतलब ये है कि मैंने तकरीबन 50% अपने बालों से जो थी ना ब्लू टॉक्स निकाल दी थी। पानी लगाया बालों में, थोड़ा सा पानी डाला है और अपने बालों से ब्लू टॉक्स को निकाल दिया है। सारा नहीं निकाला था, थोड़ा सा ब्लू टॉक्स को बालों से निकाल दिया है। उसके बाद हमने बालों को कर लिया था ड्राई। ठीक है, यहाँ मैंने जो है ना वॉश किया अपने बालों को और थोड़े से जो प्रोडक्ट है बालों में रहने दिए। अब हम अपने हेयर्स को करेंगे अच्छे से ड्राई।
तकरीबन अभी 50% जो ब्लू टॉक्स है ना मेरे बालों में मौजूद थी, तो हम इसे पूरा नहीं निकालेंगे, यहीं पे हम इसको बहुत अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अच्छे से जब बाल ड्राई हो जाएंगे तो हमने बारीक बारीक से सेक्शन लेने के बाद इसको स्ट्रेटनिंग करनी है, ठीक है। बहुत बारीक बारीक सेक्शन लेने हैं बालों के, और जिस तरह हम केराटिन में स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, सेम 7 से 8 दफ़ा स्ट्रेटनर को एक एक बाल पे अपने फेरना है। यहाँ पे जो है बालों को बहुत ड्राई कर लिया था और उसके बाद हम अपने बालों को कर रहे हैं स्ट्रेट। आपने कोशिश करें कि आप 250 या 260 तक टेम्परेचर रखें और अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटनर का टेम्परेचर सेट कर लें। अगर आपके बालों को जो जलाए ना, बस इतना सा टेम्परेचर रखें बालों का, और तकरीबन 6 से 7 दफ़ा आपने एक एक बालों के स्ट्रैंड पे अपना स्ट्रेटनर फेरना है। जितना अच्छा आप स्ट्रेटनर करोगे उतना ही अच्छा जो है ना ब्लू टॉक्स का रिज़ल्ट होगा। तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। इसको हमने सेम डे ही वॉश कर दिया था जब बाल ठंडे हुए थे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमने सिंपल प्लेन वाटर से अच्छे से वॉश किया बालों को, और बालों में बहुत ही ज़्यादा शाइन आ गई थी, जान आ गई थी, रिपेयर हो गए थे बाल, और बालों का जो येलो का पिगमेंट था वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो भी ख़त्म हो गया। और जो हेयर का जो कलर है वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो पहले से भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बाल बहुत सॉफ्ट और बहुत सिल्की, बहुत ही अच्छे लग रहे थे बाल। तो अगर आप लोगों ने भी अपने बालों में कट डाउन कर लिया है या आपके रिबॉन्डिंग की वजह से बाल जल गए हैं, तो आप ब्लू टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। आपके बाल रिपेयर भी होंगे और हेल्दी भी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी, और आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।